इस बीच ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए एक नया लड़ाकू ड्रोन लॉन्च कर दिया, जिसकी ताकत ईरान की सेना ने अपने युद्धाभ्यास में दिखाई। यह युद्धाभ्यास उसने लड़ाकू ड्रोन से ही किया, जिसमें ईरान के एक दो नहीं बल्कि 200 ड्रोन शामिल हुए, जो एक के बाद एक आसमान में उड़े। इस ड्रिल के जरिए ईरान ने अपने दुश्मनों को यह भी बताया कि उसके ड्रोन किसी भी जंगी जहाज को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के एक ड्रोन ने जंगी जहाज पर निशाना साध कर दिखाया। जिसके बाद ईरान की नेवी ने जानकारी दी कि इस ड्रिल में उसने अपने ड्रोन कमान 19 को भी शामिल किया था, जिसमें उसने अपनी ताकत दिखाई और उम्मीदों पर खरा उतरा। जिसके बाद कमान 19 को औपचारिक तौर पर ईरान की सेना का हिस्सा बना लिया गया। यानी शाहिद 136 के बाद ईरान कमान 19 लेकर आ गया और उसका ये नया ड्रोन यूक्रेन में तांडव करने वाले शाहिद 136 से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईरान का कमान 19 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, जो उसे टारगेट को पहचान कर सटीक निशाना साधने में मदद करता है। यही नहीं, ईरान की सेना ने अपनी ड्रिल में 3 आत्मघाती ड्रोन भी शामिल कर लिए, वो भी ऐसे माहौल में जब अमेरिका ईरान का ड्रोन कार्यक्रम रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन ईरान नहीं रुका, उल्टा उसने ऐसा युद्धाभ्यास कर डाला जिसमें उसने केवल और केवल ड्रोन का दम दिखाया। यही नहीं, ड्रिल शुरू करने से पहले ईरान के सेना प्रमुख ने बयान दिया कि ईरान अपने ड्रोन की ताकत से किसी भी देश को धूल चटा सकता है, क्योंकि उसके पास केवल लड़ाकू नहीं बल्कि आत्मघाती ड्रोन भी हैं, जिन्होंने फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से से ईरान के दक्षिणी हिस्से तक उड़ान भरी। यानी ईरान ने अमेरिका की सारी चालों को फेल कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान को ड्रोन और लड़ाकू विमान बनाने के लिए सामान देने वाली कई कंपनियों पर बैन लगा दिया था, जिनमें चीन, रूस और तुर्की की कंपनियां शामिल हैं। लेकिन इन सारी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने ड्रोन कार्यक्रम जारी रखा और शाहिद 136, कमान 19 और मोहाजिर 6 जैसे ड्रोन बना लिए। कमान 19 और मोहाजिर 6 तो ईरान की सेना का हिस्सा तक बन गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस काम में रूस ने ईरान का साथ दिया और ड्रोन बनाने की तकनीक साझा की, क्योंकि ईरान के लिए अकेले ये करना नामुमकिन था।